क्या आप भी गवर्नमेंट नौकरी मैनिफेस्ट करते करते थक गए हो? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हाय गाइस, दिस इज मी कृतिका एंड टुडे आई विल टेल यू व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट अ गवर्नमेंट जॉब। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 2020 से। 2020 में मैंने अपना सबसे पहला सीरियस गवर्नमेंट एग्जाम दिया था। वो था सेबी ग्रेड ए। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये एग्जाम चुना क्यों। क्योंकि एक तो मैं अपनी डिग्रीज के हिसाब से एलिजिबल थी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता था कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है जो मेरी पर्सनालिटी को, मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत सूट करता है और मैं इस एग्जाम के लायक हूँ, जो सबको लगता है। तभी आप चुनते हो किसी एग्जाम को, राइट? तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने अपना हार्डवर्क करना शुरू किया। बिकॉज हार्डवर्किंग तो हम सब होते हैं ना, सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। तो मैंने शुरू किया। उसके बाद कोविड के बाद आई गेस ये सितंबर या जुलाई में, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मेरा नोटिफिकेशन कब आया। बट मुझे ये पता चल गया था कि ये एग्जाम आने वाला है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अ बुक दैट्स कॉल्ड सीक्रेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को ज्यादातर इस बुक से पता चलता है, और मुझे भी उसी बुक से पता चला कि एक सीक्रेट करके बुक है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स बताई जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे तो वीडियोस बहुत अवेलेबल थे, बट मुझे द सीक्रेट के बारे में सबसे पहले पता चला। तो मैंने सोचा, जब ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो सबके लिए काम करता है, तो इवेंचुअली ये मेरे लिए भी काम करेगा। तो प्रीलिम्स तो मैं निकाल चुकी थी, तो उस वक्त मैं ये टेक्निक्स वगैरह फॉलो नहीं कर रही थी। बट क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द एग्जाम निकालूं और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई ऑन दिस थिंग, राइट? तो सेबी ग्रेड ए के मेंस में के शुरू होने से पहले, आई गेस हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। 20-21 डेज मिले थे, मेंस में इतना ही टाइम था। और सिलेबस दोनों का सिमिलर था ऑलमोस्ट, ठीक है? दोनों का एक ही जैसा था, मेंस में और प्रीलिम्स में। तो मैंने सोचा चलो प्रिपेयर करते हैं। उसके साथ-साथ मैं सीक्रेट की बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स थी, वो फॉलो कर रही थी। स्पेशली मैं 555 मैंने बहुत बार किया था, 369 भी किया था, और एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक करती थी। हाँ, जर्नल या स्क्रिप्टिंग टेक्निक मान सकते हो, ठीक है? तो ये मैं बहुत करती थी। तो जब मैं मेंस का एग्जाम देने गई, तो रियलिटी कुछ और थी। पेपर बहुत डिफिकल्ट आया एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट। अब क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मैं एफर्मेशंस के थ्रू तो रिप्रोग्राम कर रही थी, बट इनिशियली जो मेरे अंदर फियर बैठा था, जो इनिशियली मेरे अंदर सेल्फ डाउट था, इनिशियली जो मैं लो वाइब्रेशन में रहती थी। लो वाइब्रेशन दो तरीके से आती है, एक आपके एनवायरमेंट से, सेकेंड आप इंटरनल, आपका एक सेल्फ डाउट और सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ साइबोटैज से जो चीजें आती हैं, और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जैसे आपका चाइल्डहुड रहा है, जैसे आपको आपके परफॉर्मेंसेस रहे हैं आपके प्रीवियस एकेडमिक्स एग्जाम में, उससे भी आता था। तो मैंने आपको, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो मेरे को चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत सारे थे, ठीक है? तो उसकी वजह से मैं बहुत लो वाइब्रेशन में ही रहती थी, और मेरे को सेल्फ डाउट तो भर भर के भरा था, ओवर थिंकिंग भर भर की भरी थी। तो होता क्या है कि जब सबकॉन्शियस माइंड और आपके नर्वस सिस्टम में इक्वालिटी नहीं होती, बैलेंस नहीं होता, तो वहाँ एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो यूनिवर्सल एनर्जी से मैच नहीं होता है। जब आपके अंदर ही डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, वो कह रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड माइंड। तो यहाँ पे क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रियलिटी एंड व्हाट आई वाज फीलिंग टू माय माइंड, दैट वाज रियली डिफरेंट। तो मेरा जो नर्वस सिस्टम था वो कोलैप्स कर जाता था। होता क्या था कि जब मैं पेपर को करके आती थी, वहाँ मुझे पता चल गया होता था, भैया परफॉर्मेंस सबको 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 पता होता है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सबको पता। जो इनिशियली बहुत सही तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हीं को पता चलेगा, और ऐसे लोगों को नहीं पता चलेगा। तो नहीं पता चलने वाला, ठीक है? तो मुझे पता चल गया था। तो होता क्या था कि अब इतने दिनों से, 21-22 दिन से आप एक थॉट प्रोसेस लेके चल रहे थे, जिसमें मैं लिखती थी, आई हैव क्लियर्ड सेबी ग्रेड ए एग्जाम 2021, सॉरी, 2020 और 21, आई डोंट रिमेंबर। मैंने ऐसे ही एक वो बनाया था, अफर्मेशन। बट द इनिशियली द रियलिटी वाज वेरी डिफरेंट। तो आपका माइंड किसको एक्सेप्ट करेगा? द रियलिटी को। जो आपने सबकॉन्शियस को फीड किया है, वो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उसका, ठीक है? इट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल, राइट? तो ऐसा हुआ। तो मैं फेल कर गई। अब मेंस का एग्जाम फेल हो गया, तो मैंने कहा चलो दिस इज द फर्स्ट टाइम, एंड उसके कट टू उसके बाद मेरे पास शायद एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था। हाँ, उसी बीच मेरा एसबीआई क्लर्क का, तो प्रीलिम्स तो मैंने क्लियर कर लिया था। अब बचा था मेंस। अब फिर मैंने अप्लाई किया, तो ये मैंने देखा कि ये चीज़ बार-बार हो रही है, कि रियलिटी और जो मैं फीड कर रही हूँ, वो डिफरेंस हो रहा है। तो मुझे फिर मैंने वीडियोज़ देखने शुरू किए। मैंने देखना चाहा कि क्यों नहीं हो रहा है? देन आई गॉट टू नो अबाउट द एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी दैट यूनिवर्स एंड मेरी और यूनिवर्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं, फ्रीक्वेंसी लेवल्स हैं, वो सेम नहीं है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हो,
बहुत सारे वीडियो से मुझे ये रेफरेंस मिली, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन होता है। उसके लिए आपके अंदर का जो डर, जितनी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिविटी आपके अंदर है, नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, आपको उससे दूर जाके आपको ग्रैटिट्यूड पे करना पड़ेगा जो चीजें आपके पास हैं। एक ये पॉइंट था। दूसरा मुझे ऐसा लगता है लेट गो वाला पॉइंट, जो मैं नहीं कर रही थी, राइट। लेट गो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को नहीं पता होता है कि लेट गो काम कैसे करता है। लेट गो का मतलब लोगों को लगता है कि हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें, पर नहीं, दिस इज नॉट लेट गो। लेट गो इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे अगर अपने कार्य कर दिया है तो उसके बारे में दिन भर सोचते ना रहना है, उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, कोई उम्मीद नहीं रखना है, और अपना अतः ट्रस्ट अपने काम पे और यूनिवर्स पे बना के रखना है। यहाँ पे यूनिवर्स सिंबलाइज कर सकता है आपका ईश्वर। मैं गॉड गॉड आप गॉड को भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ यूनिवर्स यूज कर रही हूँ, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें आपकी लेट गो में आती है। एक, आप दिन भर उसके बारे में सोचते नहीं रहो। दो, आपका एक्सपेक्टेशंस नहीं करो। तीसरा, आपका ट्रस्ट। ठीक है, कितना आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और कितना आपके भगवान के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें मैं कुछ नहीं कर रही थी। नहीं, ये तीनों चीजें मेरी एनर्जी लेवल मैच करता। मैं तो हमेशा गिल्ड उसमें रहती थी, बस हो जाए भगवान, भीख मांगती रहती थी, हो जाए हो जाए हो जाए, दिन भर हो जाए। टेक्निक्स भी कर रही हूँ, 5-5-5 कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो रियलिटी और सबकॉन्शियस माइंड दोनों डिफरेंट हैं, एक जैसा नहीं था। तो ये मेजर मुझे ऐसे रीजंस लगते हैं जिसकी वजह से कोई भी एग्जाम मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाई। सबसे ज्यादा फियर था मेरे अंदर, सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट था, और इसके रीजंस एक नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन। आई टॉक अबाउट द इनर चाइल्ड, आई टॉक अबाउट द मदर वूंड्स, आई टॉक अबाउट द फादर वूंड्स, इट इज ऑल्सो योर इनर अडल्ट, it is also your experiences, it is also your betrayals, it also your self-sabotage. There are a number of reasons जो आपकी एनर्जी ऊपर वाले से मैच नहीं करने वाली है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ लोग इस चीज को नहीं कर पाते। एंड आई नो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप भी ये सब चीजें कर रहे होगे। जब तक यूनिवर्स की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट नहीं करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट। दूसरा, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स करना नहीं होता। इट इज ऑल्सो स्टडिंग लॉट हार्ड, वर्किंग ऑन योर एक्शंस, वर्किंग ऑन योर गोल्स दैट यू हैव डन। इफ यू आर नॉट ओनली स्क्रिप्टिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो दिन भर, तो देन टू ऑल्सो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करने के बाद डर काम तो किया नहीं, तो इनिशियली तो वो नहीं होने वाला। फिर आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी तरीके से ट्राई कर लो, वो नहीं होने वाला। भीख मांगने से तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला ना। ठीक है, तो ये मुझे लगता है प्रैक्टिकल रीजंस हैं, जो प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन गवर्नमेंट नौकरी में तो नहीं कर पाई। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी बाकी सारी फील्ड्स में बहुत हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट नौकरी हार्डवर्क भी देखती हो, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अकेले करने से नहीं हुआ। तो इट्स लाइक ड्रीम, होप, बिलीव एंड एक्शंस। दिस इज वेयर यू गेट what you want. If you are not following this process, nothing will give you like that. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है अपनी इनर क्लीनिंग, आपके जितनी इनसिक्योरिटीज है, जितने आपका शैडो साइड है, अगर वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास चल रहे हैं, इनर चाइल्ड चल रहा है, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। लो वाइब्रेशन में वैसे भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आई ऑल्सो टेक इन टू द कंसिडरेशन द एक्सेप्शंस। बहुत लोग कर भी लेते हैं, आई नॉट टॉक अबाउट दैट, बट आई वॉज नॉट एबल। सो दिस इज माई क्रक्स ऑफ दिस साइड ऑफ स्टोरी, एंड आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले हों इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड अगर आप इनमें से कोई भी गलतियां कर रहे हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि ये काम नहीं आने वाली। दिस इज माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड अपने कॉमेंट्स बस